नहीं हम अपने इस जीवन को मंगलमय बना सकते। सुबह से शाम तक का हमारा समय मंगलमय गुजरेगा, लेकिन हमारे अंदर सबसे पहले दर्शन करने की भावना होना चाहिए कि पहले किसे देखना है। अब तो सबसे पहले उठते ही रिमोट हाथ में होता है और टीवी चालू हो जाती है। पहले न्यूज़पेपर चलता था, अब न्यूज़पेपर पढ़ने की फुर्सत किसको है। टीवी पे न्यूज आ जाती, सब पहले वो देखते हैं। सोचिए आप, विचार करिए आप, सुबह हमें क्या करना चाहिए। हम आपसे पूछे, हमने सुना है आप लोगों से कि यदि सुबह सुबह अपने घर से निकले हो और निकलते वक्त किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा देख लो तो आप कहते हैं कि आज सुबह से शाम हो गई, पीने को पानी भी नहीं मिला, पता नहीं कैसे मनहूस का चेहरा देखा कि आज पानी भी नसीब नहीं। बोलते हैं ऐसा कि नहीं बोलते? और होता कि नहीं होता? होता है। ये देखा आप लोगों ने, अनुभव किया है कि घर से निकले, पता नहीं कैसे ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखा तो सुबह से शाम हो जाती है, ना खाने को कुछ मिलता है ना पीने को पानी मिलता है। जब आप इतना जानते हो, विश्वास है आपके लिए कि किसी मनहूस का चेहरा देख लेने पर पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा, खाने पीने को नहीं मिलेगा, इतना विश्वास है आपको, तो मंगलमय ऐसे जिनेंद्र भगवान की वीतराग छवि को देखिए ना एक बार उठ करके। सबसे पहले जो ऐसी छवि को देखेगा अवश्य उसके अंदर में वीतरागता का भाव पैदा होगा और भगवान को देखने वाला एक दिन जरूर भगवान बने। यदि हमें विश्वास है कि किसी मनहूस का चेहरा देख करके ऐसा होता है तो ऐसे मंगलमय पवित्र इस शांत मूर्ति को देखिए। आप देखना है तो सबसे पहले उठ करके एक ही काम करना चाहिए कि भगवान के दर्शन करेंगे, बाकी काम बाद में। ये उत्कंठा हमारी मन में होनी चाहिए। यदि ऐसी उत्कंठा यदि हमारे मन में है तो अवश्य हम अपने लक्ष्य में सफल होंगे, अपने उद्देश्य को हम सार्थक कर सकेंगे, हमारे अंदर की जो भावना है वो साकार रूप लेंगी। यदि भगवान बनने की भावना है तो आज नहीं तो कल अवश्य एक भगवान बनने की भावना साकार होगी। लेकिन ध्यान रखना कि इतनी ही व्याकुलता के साथ भगवान के पास उनसे मिलने की, उनके दर्शन करने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। काम निपटाने की नहीं होनी चाहिए। लोग काम निपटाते हैं कि मंदिर जाना भी एक निपटाना है, चलो मंदिर भी कर आए, काम निपट गया। निपटाना है भगवान के काम, दर्शन करने जैसी प्रक्रिया को निपटाने की श्रेणी में रख रहे। ये तो ऐसा हो रहा है जैसे संसार के कोई काम करते ना, ये काम निपट गया। ऐसे ही भगवान के दर्शन की क्रिया को, इस प्रक्रिया को भी तुम कह रहे निपट गए। पूजाधारी है, पूजा तो निपटाने। अब लोग ऐसा बोलते हैं, भाई पूजाधारी बा निपटाने, मतलब जैसे कोई बोझ रखा हो सिर के ऊपर, उसे निपटा। ऐसे निपटाने वालों के अंदर पूजा का कोई अर्थ नहीं होता। भी आकर के थाली में से द्रव्य जरूर चढ़ा देते हैं, लेकिन उस पूजा का जो भाव, पूजा का जो प्रभाव उनके अंदर होना चाहिए, वो जो फलों से मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। मात्र आ जाता है, द्रव्य चढ़ा देता है, छोटा मोटा पुण्य जरूर ले जाता है, लेकिन पूजा के बदले में जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाता। उसे पाने के लिए तो बंधुओं ऐसा नहीं चलेगा। निपटाने वाली भावनाएं नहीं होनी चाहिए। ये तो संपन्न करने की भावना होना चाहिए, निपटाने की नहीं, संपन्न करना है। इसे बड़े मनोयोग के साथ में दर्शन की प्रक्रिया हो, चाहे भगवान की अभिषेक की प्रक्रिया हो या जिनेंद्र भगवान के पूजन की प्रक्रिया हो, इसे संपन्न करना है, निपटाना नहीं है। उस संपन्न कोई भी चीज की जाती है तो बड़ी भक्ति भाव से की जाती है, बड़े मनोयोग के साथ की जाती है, त्रियोग के साथ की जाती है। एकाग्रता के साथ ये चीजें जब संपन्न की जाती हैं तो उनका फल भी हमें वही मिलता है जो जैसा शास्त्रों में लिखा गया है। और आज हमें वह फल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि हम काम नहीं संपन्न नहीं कर रहे, उस क्रिया को हम मात्र निपटा रहे हैं। अब निपटाने की भावनाएं छोड़िए, अब उसे संपन्न करने की भावनाओं में परिवर्तित कीजिए कि हम रोज मंदिर जाते हैं तो इस क्रिया को संपन्न करना है। और सर्वप्रथम हमें यही काम करना है, सुबह उठ करके भगवान के दर्शन करें। भगवान को पाने की, उनके दर्शन की ऐसी लालसा हमारे अंदर होनी चाहिए। तो अवश्य ऐसे आदर्श का चयन करके
उनके पास पहुंचने का, उनका समागम प्राप्त करने का, उनकी संगति में रहने का परिणाम ये होगा कि हम भी एक दिन भगवान बन सकेंगे। यदि भगवान बनना है, तीनों लोगों का नाथ यदि बनना चाहते हो, तो आप ऐसे तीन लोग के नाथ के पास जाएं, उनकी शरण में पहुंचें, उनका समागम लें, उनका सानिध्य लें। ऐसे निमित्तों को पाकर के अवश्य हम एक दिन उन जैसे भगवान भी बन सकते हैं। समय अपना बहुत हो गया है नहीं ज्यादा समय बोलने का अपना, थोड़े में ही आप बहुत समझने की कोशिश करिए। कम समय में भी सार गर्भित चीजें सुनने और समझने की हैं, जिसे आप सुनिए और समझने का प्रयास करते रहें। यही मैं विराम ले रहा हूँ इसी भावना के साथ कि आपका भावना यदि भगवान बनने की है तो अपना आदर्श ऐसा ही भगवान चुने जो तीन लोग का नाथ हो, विकराग हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो। ऐसे परमात्मा को अपना आदर्श चुन करके और वैसे ही बनने का प्रयास निरंतर हमें करना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी की जय। जयमाला पूर्ण अर्घ्यम महाअर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सनत जी साल श्रीफल रूपायंतरो दानत करो निर्भय करो जोड़ कर विनती करो संबीर मेरे गढ़ डाल जब पापा कैलाश को पूजो सदा 24 दिन निर्वाण भूमि निवास को। ओम प्रीम विस्वादी महावीर निर्वाण क्षेत्र पे नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। 9 बार जाप करिएगा। ओम समस्त चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं समोसनस्ते 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 चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। चल चंदन अक्षत पुष्प जरूर करो दीप धूप अधि फल लावे पूजा को दान जो तो दान सोना दान तो पावे तीर्थन करी हरि वल्लभ अंदर चली चली गान में सोच भगवानी सुरानी त्रिमूर्ति ओम ह्रीं जन्मभूत सरस्वती देव्यो नमः। अर्घ्यम निरूपामिति आचार्य श्री के चरणों में मैं झुका रहा हूं। नमस्ते जगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषणाय। पुनः कैसे नुवड़ मंडल स्मृति रत्न मुझ पुष्पांजलि छिपे हो आदिनाथ भगवंत दुखहारी सदा आपकी जय हो। तीन योग से नमन करूं मैं सब कर्मों का क्षय हो। सबो शरण पार योजन का जगता सबको न्यारा छत्री कल्प वृक्ष भूमि का अद्भुत लगे नजारा। मन मन ने आया पार मुने प्रभु के तट से खींचे कल्प तरुले अजतनाथ समस्थित कल्पक भूमि हो संभव जिनकी समोस्ती में कल्प करुण सुख देते काम धेनु चिंता मन समझ आत्म सुख को देते कल्प करुण सिद्धार्थ मूल में सिद्ध में को पूजो ऋषि के मंदिर में बंधु धर्म से छूटो। वो भूमि में कल्पवृक्ष पाए जाते हैं कि समोसन के अंदर भी कल्पवृक्ष पाए जाते हैं। कल्पवृक्ष भूमि है और उन कल्पवृक्षों के सामने जाके जो व्यक्ति कामना करता है पूरी हो जाती है। हमारे भगवान भी कल्पवृक्ष समोसन स्थित कल्पवृक्ष भूमि संबंधित सर्जिन बिंब को अर्घ्यम निरूपामिति। अभिनंदन जन बंदन चरण जय हो प्रभु तुम्हारी। कल्प भूमि में कल्पवृक्ष दशनाते महिमा प्यारी। छाव तले सरवर्ती आकर क्रीड़ा सर्वुत करते श्री पंखीड़ा हो पंखीड़ा। नीचे वाले ऊपर आकर के भक्ति करते हैं। आ जाओ सब लोग ऊपर आ जाओ परिक्रमा करके जाओ ऊपर।
कल्पवृक्ष की बनपद के भीतर में दीपमयी रंगमयी जो पुरकारे तोरण बंधन बार सही भक्ति कृपा अपने अर्चनाओं से उतारे। अमृत संभवना समोस्थित भवन भूमि चतुर्वेदी संबंधी नव स्तु मत विराजमान सर्व हस्तपुर में प्यो अर्घ्यम निर्वाणते। अभिनंदन जन समोसती में बनी भवन भूमि सप्तम चार बनी में दोनों तरफा दोनों सुख बने उत्तम हरे बड़े प्रभु के तन से ऊंचे जो नद्र गए घर पे राखे इसके ऊपर अंतर कृपा बढ़ गए। प्रत्येक समोसरण में स्तूप बने रहते थे और स्तूप में जिनाले बने होते थे। जैन परंपरा में आज स्तूप समाप्त हो गए हैं। स्तूप की परंपरा सिर्फ बौद्धों तक गई है। वो परंपरा बुद्ध भी थे तो आखिर वो जैन ही, उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और जिनाले की जगह सिर्फ स्तूप तक सीमित रह गए। लेकिन हमारे यहाँ जिनाले की परंपरा बराबर आज भी कायम है। वो सुनते नाथ जिन भर का शरणा पुण्य से मुझे मिला भवनों के स्तूपों में प्रदर्शन का ग्राहकारे द्रोणकारे अज्ञात को बुला रहे मुक्ता की लड़ियों से शोभित छत को बुला रहे। अमृत श्री श्मशान समोस्थित भवन भूमि चतुर्वेदी संबंधी नवनस्तु मत विराजमान सर अरस प्रज्ञाभ्य अर्घ्यम निर्वाणते। परम गुण प्रसिद्ध है परमोत्तम है कहरे हैं समोशरण के बीच विराजी की सभा में ठहरे हैं छत चमर में कारी कलंद सुप्रसिद्ध धर्म का मंगल में आगवा मुझे 108 प्रसा। अमृत श्री पद्मनाभ समोस्थित भवन भूमि चतुर्वेदी संबंधी नवनस्तु विराजमान सर्व अरस प्रज्ञा में कर्मनाश कर मुक्त हुए बाण में पर की महिमा बृहस्पति कह सकते हैं समोसरण की अद्भुत रचना धर को मेरे ही कर सकते हैं। संत भवन भी है। अपन ने जिनालय तो बना रहे हैं, छोटा सा संत भवन बना दिया है। ये कभी संत भवन देखना है जब निमावर जाओ तो वहाँ का संत भवन देख के आना, ये क्या संत भवन बन रहा है। ऐसा ही सुंदर सा संत भवन तो इसमें अपन भी अपने शिल्प बना देंगे। अमृत पद्म समोस्थित भवन भूमि संबंधी चतुर्वेदी संबंधी नवनस्तु मत विराजमान सर्वहर्षित परमाभ्य अर्घ्यम निर्वाणते। चंद्र प्रभु जिन समाता अभिषेक करे सुरदेवी ने स्नान किया गंधर्वों ने लय से गाकर जिनवर का गुणगान किया। शुभनाथ समोसरण की भवन में भगवाने ऊंचे स्तूपों में निर्मूलन लगे कितनी पावने। अमृत श्रीनाथ समोस्थित भवन भूमि चतुर्वेदी संबंधी नवनस्तु मत विराजमान सर्वहर्षित परमाभ्य अर्घ्यम निर्वाणते। दिव्य धनी शीतल जिनवर विद्याधन को शांत करे असंख्यात भव्यों को सम्यक पंथ बनाए सुंदर सा क्षेत्र बनाएंगे आज प्रभु तेरे गुण गाएंगे। आंखों में लेकर चांदी के कलशा चांदी के कलशा सोने के कलशा हाथों में लेकर चांदी के कलशा चांदी के कलशा सोने के कलशा प्रभु जी का
गाने कराएंगे, वीर प्रभु तेरे गुण गाएंगे। सब जे गाने कराएंगे, आज प्रभु तेरे गुण गाएंगे। विद्यासागर जी महाराज भी सभा में रखियो लग, सफल करो सब हमरे का। ओ विद्यासागर जी महाराज की सभा में रखो लग, सफल करो सब हमरे का। उधर सागर जी महाराज भी सभा में रखियो लग, सफल करो सब हमरे का। इनके चरणों में माथा झुकाएंगे। गुरुवर को यहाँ बुलाएंगे, मने हो रहा है चौक। अरे काट लियो कर्म के पन्ना की दैया। करमन के बंदा, दैया के काट दियो करमन के बंदा। ऐसो अचरज कबहु न देखो, ऐसो अचरज कबहु न देखो, ऐसो अचरज यहाँ तो देखो। ऐसो अचरज यहाँ तो देखो। बेटे के वीरी जी नंदा के दैया के काट लियो कर्म के पन्ना। काट लियो करमन के बंदा, दैया के काट लियो करमन के बंदा। झुके गए बहुतई बचते हैं, झुके रहे थे बोले पछते हैं। जौन दिना उड़े परिंदा के दैया के काट लियो कर्म के पन्ना। काट लियो करमन के बंदा, दैया के काट लियो करमन के बंदा। कुंडलपुर वाले समोसर स्थित भवन भूमि चतुर्विधि संबंधी नव स्तूप मध्य विराजमान सर्व अरसिद्ध प्रतिमा बेहरन निर्वपामिति। मणिनाथ जिन देव स्वामी समोषण सप्तम धरा, स्तूप 72 श्रेष्ठ स्वामी पद्मराज मणि के। और मदीना समोसर स्थित भवन भूमि चतुर्विधि संबंधी नव स्तूप मध्य विराजमान सर्व अरसिद्ध प्रतिमा बेहरन निर्वपामिति। मुनि सूरत जिन देश स्वामी रसना काहे, पूजा विद्या सागर करे। आशीर्वाद पुष्पांजलि छिपे। चतुर्थ कोटि के अग्ररत्न में स्तंभ बने हैं अतिशाई, उस पर आधार श्री मंडप भूमि है अति सुखदाई। उसमें द्वादश कोष्ठ बने हैं, शोभा बैठे बुद्धि से, दिव्य धनी सुनते श्रद्धा से, नाता जोड़े वृत्ति से। मेरी श्रद्धा के मंडप में कब आओगे दिन मेरे, नृत्यकाल से करूं प्रत्यक्ष नयन थके हैं अज मेरे। जब मेरे मन में आओगे मेरे जो दर्शन पाऊंगा, सच कहता हूँ तुम्हें छोड़ मैं कहीं और न जाऊंगा। ओम ह्रीं श्री मंडप भूमि मंडित समोस स्थित ज्योतिर्विद्युत दिग्गज समूह अत्र औते अनंतो जन्मादि के दुख पाया। श्री मंडप भूमि में गजधर पद बंदन है, द्वादश कोठे में मुनि का अभिनंदन है। ओम मंडप भूमि मंडित समोस्तन स्थित चतुर्मुखी गर्भो जलम निरूपामिति। ओम ह्रीं सर्वपूज्य देवो संपूर्ण अर्घमार्गम निर्वान्ते। शांतिनाथ मुख गहनम अगुरुलोम अब्बावाहम मठ्ठगुणाभान्ति सिद्धानम तौ सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धि चरित्र सिद्धेय नाणम दंसणम मे सिद्धे शीर्षाणमं सामि इक्षामि हन्ते सिद्धभद्रिकासुगत समण्डान समदसन समचरजुत्ताणम अठ्ठवीकामपि मुक्काणम अठ्ठगुण संपन्नाणम कुट्टलो वेक्षणम विठ्याणम तौ सिद्धाणम न सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अधिदानगत मठ्ठवाण कालत सिद्धाणम सब सिद्धाणम साणिचगाणम अंचेमी पूजेमी वंदामि नमंसामि दुख को कमखो वहिला सोईगणम समाहिमणम जिन गुण संपत्ति होद मध्यम नमोस्तु
पुजारी जी कुछ सामने ले आओ, छोटी वाली सामने ले आओ, एक सजा के लिया मुझे स्वर्ण के जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम विजित मदन के तुम निरुमलम निर्विकारम रहित सकल संगम संयमासक्त चित्तम सुनय निपुण भावम ज्ञाति तत्व प्रपंचम जनन मरण भीतम सदि गुरुं नौमि नित्यम जनन मरण भीतम सदि गुरुं नौमि नित्यम। बोली श्री मनुष्यव्रत भगवान की, शासन नायक श्री भगवान महावीर स्वामी की। जोर से जय नहीं बोल रहे तुम लोग, अच्छे से बोलो ना, दिल से। थके लग रहे हो, सुबह भी पूजा की है और अभी भी की है तो थक से भोजन भी करूंगा है। हाँ, ये पीछे जो महिला बैठी श्वेतांबर दिगंबर है, कौन है? काय को पीछे बैठे? उठ के सब आगे आओ, सभा में पीछे गए थे। गांव की नहीं अपनी बात नहीं, लगता है ऐसी नहीं कि गांव की है, गांव की हो तो पता। कुर्सी पर भी जो लोग बैठे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हाथ पैर में जब तक दम है तब तक थोड़ी आगे आ जाओ और बैठ लो थोड़ी देर। मैं बस थोड़ी देर बात कर रहा हूं आपसे। महाराज श्री का शुभाशीष और शुभ मुहूर्त में इस क्षेत्र की आज शुरुआत होगी शिलान्यास के माध्यम से। हमारे ब्रह्मचारी नितिन भैया के मंत्रोच्चारण के साथ में सारी शिलान्यास की गतिविधि संपन्न होने जा रही हैं। बोलिए श्री आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आप सबको मेरा जय जिनेन्द्र। बोलो ना अच्छे से। ये माइक जो चल रहा है थोड़ा बंद करा। और मन खुश इसलिए हो गया, मुझे सुन तो हम बहुत दिन से रहे थे कि यहाँ पर एक नया क्षेत्र उद्भूत हो रहा है आचार्य उदार सागर महाराज जी की प्रेरणा और कृपा से। पर मेरे को ये नहीं मालूम था कि इतने सुंदर लोकेशन पर एक क्षेत्र बन रहा है। मेन हाईवे पर बनने वाला क्षेत्र सबकी आस्था का एक केंद्र बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज तुम्हें इसकी कीमत समझ में भले ही नहीं आ पा रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में जब यह क्षेत्र जब बहुत जल्दी यहाँ विशाल मनुष्यव्रत भगवान की प्रतिमा विराजमान हो जाएगी, अप्रतिष्ठित होगी, तब से देखना क्षेत्र का कितना ऊंचा नाम चारों ओर हो जाएगा ये आने वाले अल्प दिनों में। और मेरे ख्याल से महाराज जी की इसी सन्नति के दौरान वर्षा योग के पहले विशाल मनुष्यव्रत भगवान की प्रतिमा इस क्षेत्र पर विराजमान हो जाएगी। खुशी हो रही हो तो ताली बजाओ, नहीं हो रही हो तो भी बजाओ, पुण्य तुम्हारा बढ़ जाएगा। बात ख्याल करना, कई लोग ये सोचते हैं कि क्या आवश्यकता है नए नए क्षेत्रों के बनाने की, पर मैं समझता हूं क्षेत्र हम और आप सबकी आस्था के केंद्र हैं। काश अगर कोई पिसनहारी की मड़िया में आटा पीसने वाली वो माँ मन में विचार नहीं करती कि मेरे को मूर्ति विराजमान करना है और मेरे को एक मंदिर बनाना है, और वो शुरुआत करके नहीं छोड़ती, तो अतिशय क्षेत्र पिशनहारी मड़िया और नंदीश्वर दीप तैयार नहीं हो पाता। जहां भी मुनि प्रमाण सागर जी के सानिध्य में कई हजार लोगों ने बैठ करके विशाल पंचकल्याणक महोत्सव किया। अगर वह राजा ना सोचता
चामुंडराय राजा अपनी मां की भावना को पूरी करने की भावना नहीं बनाता तो विशाल पहाड़ तो खड़े होते विंध्यगिरि पर्वत पर, लेकिन गौमतेश बाहुबली जो अपन सबकी आस्था के केंद्र हैं, इतने बड़े बाहुबली भगवान नहीं अपने सामने आ पाते। एक दो नहीं, तुम जिन भी मंदिरों के पुराने इतिहास को उठा करके देखोगे तो शुरुआत ऐसी ही हुई। किन्हीं आचार्य महाराज ने प्रेरणा दे दी, किन्हीं साधुओं ने प्रेरणा दे दी, किन्हीं राजाओं ने प्रेरणा दे दी, तो किन्हीं श्रावकों ने अपना मन बना लिया और राजाओं से स्वीकृति ले ली और विशाल धरोहर बन गई। ऐसे ही इस विशाल क्षेत्र में सुना है बहुत बड़ी भूमि आप सब लोगों ने कितनी मेहनत करके तैयार की है। तुमने क्या मेहनत की, इसका सारा का सारा श्रेय अगर है तो आचार्य उदार सागर महाराज जी की साधना और भावना का प्रतिफल है। लेकिन उनने इतना तो कर दिया, तुम ये सोचो कि वो ही पूरा कर देंगे तो उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि महाराज तो सबके हैं। वहां अमृत तीर्थ उन्हें याद कर रहा है कि आ जाओ महाराज। वहां वासा के लोगों ने टकटकी लगाए हैं कि महाराज जी आ जाओ। और अभी हम महाराज जी से कह रहे थे कि महाराज जी पिछले चतुर्मास में हम सब लोग भावना करते रहे और आपने अच्छा झटका दिया। कटंगी में चतुर्मास ना करके आपने अमृत तीर्थ में विराजमान हो गए। तो महाराज जी बोले हमें वहां के लोगों की भावनाओं का ख्याल है, देखो जब जैसा बनेगा तो हम वहां पर पहुंचेंगे। संतगण जो शुरुआत कर देते हैं, बीजारोपण कर देते हैं, उस सबको संभालना, उस सबको वृद्धिंगत करना अपन सब लोगों का काम है। स्थानीय जो समाज है उसका भी काम है, और स्थानीय समाज जो ट्रस्टीगण हैं उन सबको मेहनत करके दुनिया के हर कोने में जा जा करके लोगों से अर्थ सहयोग लेकर के विशाल जिन मंदिर और विशाल तीर्थ क्षेत्र यहाँ पर तैयार करना है। और अब तो मैं आपको बता दूं, कह लूं बड़े गांव वालों, 50 कदम तुम चल लो, जितना भी तुम्हारा प्रोजेक्ट हो उसके 50 कदम तुम चल लो, 50 कदम हम आपके साथ चलेंगे और अपन सब मिल करके उस कल्पना को साकार कर देंगे जो महाराज जी ने मन में सजोई, जो यहाँ के श्रावकों ने मन में सजोई है। निश्चित रूप से एक दानदाता ने विशाल मूर्ति श्री पन्नालाल जी विजय कुमार जी के परिवार ने एक विशाल मूर्ति अपने परिवार की ओर से यहाँ विराजमान करने का भाव बनाया है। उनके सम्मान में फिर से ताली बजा दो। ये नहीं सोचना सुबह तो बजाई थी, बार बार जितनी बार बजाओगे और ऐसे बजाओ कि अभी हम दूसरे के सम्मान में ताली बजा रहे हैं। भगवान हम अर्थ से इतने संपन्न हो जावे कि लोग हमारे लिए भी ताली बजाएं, हम भी इतना दान दे सकें। दानवीर कौन बनता है? जो दूसरे के दान देते हुए हर मन में हर्ष मनाता है और उसकी अनुमोदना करता है, उसके घर में संपत्ति बरसना चालू हो जाती है। सबसे पहले आज जिन परिवार ने ये मूर्ति रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उन्हीं के करकमलों से प्रथम आधारशिला यहाँ पर स्थापित की जाएगी। एक कोई सौभाग्यशाली कम से कम मुझे मिल जाए जो मैं बात बोल रहा हूँ। बोलूँ कि नहीं बोलूँ? बोलो ना, हाँ तो बोल दो। हमारे गुरु महाराज ने एक बहुत सुंदर बात कही थी जो अब आपके सामने रखता हूँ। और फिर यहाँ हम उन सौभाग्यशालियों का चयन कर रहे हैं जो अपने कर कमलों से यहाँ के शिलान्यास में सहभागी बनेंगे। वो ये है, आचार्य जी ने कहा था मनुष्य हो पाया है एक कार्य कर लेना। कौन कौन से?
जो मैं आप तक शेयर करता हूँ। जीवन में एक बार कहीं न कहीं किसी न किसी जिनालय में अपने द्वारा अर्थोपार्जन से जिनबिंब विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेना। एक बार भगवान की मूर्ति स्थापित करोगे, विश्वास रखना एक बार तुम भगवान बनोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पद्म पुराण में रवि सेनाचार्य महाराज का ये वचन है। जीवन में एक बार किसी जिन मंदिर में वेदी बन रही हो तो अपने परिवार की ओर से वेदी बनवाना। आचार्य जी ने कहा था, जो भगवान को आसन देता है उसे एक दिन भगवान के आसन पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये वेदी बनाने की महिमा है। तुम लोग कंजूस हो यार, ताली नहीं बजा रहे, बजा दिया करो ना। पैसा नहीं देना तो बिल्कुल नहीं दे, नहीं समझ रहे, लेकिन हम कोई अच्छी बात कहें तो खुशी जाहिर कर लिया करो, तो हमारे हौसले बुलंद हो जाएं। अच्छी ताली बजाओगे तो रात में फिर प्रवचन अच्छे से कर सकूंगा, नहीं समझ रहे। तीसरी बात बोलता हूं, किसी जिन मंदिर में शिखर बनना हो, शिखर पर कलशारोहण करना हो, तो कलशारोहण जो शिखर बनाता है उसे जीवन में एक बार समाधि रूपी शिखर पर चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है, यानी उसका समाधि मरण होता है। जीवन में एक बार सम्मेद शिखर की पांव वंदना कर लेना, 27 किलोमीटर दूरी की। एक बार गोमकेश बाहुबली भगवान के दर्शन कर लेना। जीवन में एक बार पद्म पुराण पढ़ लेना। और जीवन में बाकी चीजें बाद में बताऊंगा, पूरी बताऊंगा। तो जो मुख्य कार्य है वो कैलाश चंद जी जैन कुसमार, श्रीमान प्रकाश चंद जी जैन कुसमार एवं उनके साथ सौरभ जैन, प्रीति जैन, सपरिवार मीना बहन, प्रीति, किरण, सरोज सपरिवार आए और गोबर के चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए मंगल आशीष ग्रहण करें। और इस सदन का सकल दिगंबर जैन समाज के लिए ये गौरव का विषय है। मैं साथ ही निवेदन करता हूं श्रीमान पंडित श्रीचंद जी साहब भगवा वालों से, जो इस विधान के लिए अपने परिवार की ओर से एक दिन की द्रव्य लेकर के आए हैं, ताली बजा करके उनका सम्मान करें। सभाई से गई परिवार कुसुमार महावीर निर्वाण दे 2070 विक्रम आपदे मार्चोत मासे शुभे शुक्ल पक्षे पंचम तथा भौम वासरे प्रथम तीर्थंकर श्री शिवदेव भगवता परम पट्टाचार्य चतुर्विंशतम तीर्थंकर श्री महावीर शासन काले एक एक अतिथि का सम्मान। पहले पगड़ी बंधन की रस्म। आइए सभाई से गई पन्नालाल जी के लिए ये पगड़ी बंधन करते हुए ट्रस्ट कमेटी उनका बहुमान और सम्मान ज्ञापित करता है। किन्हीं का भाव हो, अन्यथा मैं किसी भी बाहर वाले लोगों को ट्रस्ट कमेटी के सचिव श्री राकेश जी केसरिया पगड़ी बंधन करेंगे। मैं चाहूंगा पूज्य उपशांत साहब महाराज जी अपने मंगल पानी का लाभ प्रदान करें। चलता है चलिए कीर्ति फावड़े के लिए है किन्हीं का भाव। चलिए अपने आप से चलिए क्या नाम लाला जी खड़ो जाओ। 5100 रुपये में आपको गेटी खनन के कार नाम बोलो अपना नीलेश भाई को ये पुण्योत्सव प्रदान किया जा रहा है। फावड़ा जिसके घर में फावड़ा जाएगा उसके घर में सोना चांदी को सकेला जाएगा। आ जाइए 5100 रुपये में करनी सुधर जाएगी। कोई बिल्डर्स बनेगा बेटा, कोई कॉलोनाइजर्स बनेगा। तसला कोई माँ बहने ले जा सकती है। और इस तसला से हर दिन भगवान के सामने जल चंदन अक्षत नैवेद्य समर्पित करना, कभी आचार्य की पूजा करते रहना। इसी से आ जाएगा। आइए आप लोग सम्मान कर 5 शिलाएं हैं अरिहंत शिला। अच्छा हाँ जी, सोने की ये शिलाने में लगता है। जिनके मनोभाव हो श्रीमान प्रकाश चंद जी जैन एक शिला रखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं।
द्वितीय शिला मात्र 3100 रुपए में। कोई सौभाग्यशाली हो तो जल्दी से अपना नाम दो। ये देख रही है आपको सोने की, जल्दी इधर आ जाओ बहन जी, नाम बोल दो जरा। सोने की मात्र 5 शिलाएं ही हैं। श्री राजा राम जी संतोष कुमार जी के राजा राम जी समर्रा परिवार की ओर से द्वितीय शिला 3100 रुपए में सोने की रखी जा रही है। तृतीय शिला मात्र 3100 रुपए की राशि में कोई सौभाग्यशाली अनुज कुमार जी जैन बने हैं परिवार एक स्वर्ण शिला रखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और है कोई सौभाग्यशाली जल्दी से अपने सौभाग्य को जगा लो। आइए स्वधर्मेंद्राणी और साथ में मूर्ति प्रदाता शिलान्यासकर्ता मीना जी का सम्मान करते हैं। ककरबहा श्री व्रती चंद जी जैन, श्री अभय कुमार जी जैन पंचम शिला स्थापन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। नाम 2500 रुपए की राशि में रजत शिला, इतनी सुंदर शिला तुम्हें कहीं देखने नहीं मिलेगी। जल्दी 2500 रुपए में 5 शिलाएं वाले सौभाग्यशाली और आप सबके बीच में से रजत शिला ठोस शिलाएं हैं। आपको अपने कर कमलों में से रख करके शिलान्यास में अपनी सहभागिता जोड़नी है। जिनका भी मनोभाव हो, देखो भैया कोई मात्र 2500 रुपए 2100 रुपए जिसकी जो श्रद्धा शिला पहुंचा सकें और आप अपने कर कमलों से अभी महाराज जी के शुभाशीष वचन के उपरांत स्थल पर जाकर के वह शिला स्थापन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। कोई खाली नहीं जाना, कोई ना कोई एक शिला अपने हाथों से रख करके जाना। तुम नहीं कर पाओ, तुम्हारा कोई एक न एक शिला, एक न एक मांगलिक कार्य कर। 2100 रुपए की राशि में 10 शिलाएं में से 10 सौभाग्यशाली आपके बीच में से चयनित होना है। जो सौभाग्यशाली होंगे वो ये मांगलिक कार्य अपने हाथों में लपक करके कहेगा कि ले लो, हमारे हाथों में आ जाए। हाँ जी, निवेदन करना। हाँ बैठिए कन्हैया लाल जी, आइए बैठिए। हाँ वही बैठ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ, आइए आइए। चलो परम पूज्य गुरुराचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की, धर्म प्रेमी बंधु, जैसे आज आपके बीच ब्रह्मचारी संजू भैया जी पधारे। अभी भैया जी से हमारा पुराना परिचय है और गुरु जी का तो और पुराना है, लेकिन कुछ प्रोग्राम विधान भैया जी के सानिध्य में हुए और सभी सानंद संपन्न हुए हैं। सबसे पहले परिचय विधान के माध्यम से ब्रह्मचारी भैया जी का दमोह चातुर्मास में हुआ। उसी समय पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज जी से मैंने प्रार्थना की कि गुरुदेव अपन को अपने बड़ा गांव का प्रोग्राम करना है और बासा का भी प्रोग्राम करना है, तो इन दोनों गांवों के लिए संजू भैया अरुण भैया का चयन किया जाए। ये हमारी गुरुदेव से पहले ही प्रार्थना थी, क्योंकि आप देख रहे हैं कुछ लोगों का कहना था मुझसे कि बोले महाराज जी हम भैया जी को जानते नहीं है, हमारी कभी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन आज आपने 10-15 मिनट में देख लिया होगा कि कैसे भैया जी आपके जेब में चैन लगी हो, ताला लगा हो, चाबी इनके पास है।